वेलकम है आप सभी का इस सेशन पे। तो इस सेशन पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है या त्रिकोणमिति जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ है, पहले है यहाँ पर ट्राई। तो ट्राई मीन्स होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। जैसे बाई ट्राई, ठीक है ना। तो बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब कितना होता है? तीन। उसके बाद है गन। गन का मतलब यहाँ पे होता है साइड। गन का मतलब यहाँ से है, साइड से है। तो यहाँ पे जो गॉन का मीनिंग है वो किससे है? साइड से। उसके बाद मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, एक तरह का मापन। तो यहाँ से इसके शाब्दिक अर्थ से यह हमको समझ में आ गया कि जब तीन भुजाओं के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं, तीन भुजाओं के बारे में अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसी का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री नाम है। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए तीन साइड या तीन भुजाएं कैसी फिगर में होती हैं? तो आप कहेंगे सर यह तो ट्रायंगल वाले फिगर में होती है, त्रिभुज उसका नाम है, त्रिभुज वाली जो आकृति होती है उसमें होती है। ठीक, तो इसका मतलब बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति, त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब त्रिभुज में आपके पास तीन साइडें होती हैं और क्या होती हैं? तीन एंगल्स भी होते हैं, तीन कोण भी होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है अतः त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में, तीनों कोणों के बारे में अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब आगे देखा जाए त्रिकोणमिति अनुपात। आगे आपको हेडिंग लगाना है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या टी रेशियो। इसे हम टी रेशियो के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर टी रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो आपको बताना है। तो बताइए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बताना है, अच्छा रेशियो हम किसका लेंगे? तो रेशियो हम यहाँ पर लेंगे जो त्रिभुज आपका है, जो ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन साइड होती हैं। अगर यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल डिसाइड कर लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब डिसाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से आप, तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर कितना? 90 डिग्री। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर आप हैं, अगर यहाँ पर आप हैं, आप यहाँ पे इसको इस भुजा को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये क्या बनेगा? लंब बनेगा। क्या बनेगा? लंब बनेगा। अच्छा, अगर हम कहें कि अगर यह लंब है तो ये आपका क्या होगा? आधार होगा। इतना तो आपको पता होगा। ठीक, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अच्छा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में होती है, उसको हम नाम क्या देते हैं? कर्ण। क्या नाम देते हैं? कर्ण। तो ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये आपका कर्ण है, लंब है और क्या है? आधार है। तो लंब को हम स्मॉल यल से डिनोट करेंगे। ठीक, ल से यल, यल हमने लिख लिया, और आधार ये से स्टार्ट होगा तो कैपिटल ए लिख लिया, और कर्ण के से स्टार्ट होगा तो हमने के लिख लिया। ठीक है ना, मतलब हिंदी का जो स्पेलिंग होता है जिससे स्टार्ट होता है हमने वही लेटर्स यहाँ पे लिखे। तो यल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार हो गया, और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी साइडें हैं? तीन साइडें हैं। ठीक, और हमको टी रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आपके पास लंब है, आधार है और क्या है? कर्ण है। तो बताइए अगर आप रेशियो लेंगे तो दो ही चीजों का लेंगे। ठीक, रेशियो लेंगे तो बताइए आप क्या करेंगे? दो ही चीजों का लेंगे। तो आप कहेंगे सर या तो हम लंब के साथ किसको ले लें? लंब के साथ हम कर्ण को ले लें। ठीक, तो सर एक रेशियो यहां से बन जाएगा। ठीक, लंब और कर्ण का रेशियो बन गया, मतलब भुजाओं का अनुपात बन गया। तो यह जो लंब और कर्ण का रेशियो है इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। क्योंकि त्रिकोणमिति मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो एंगल्स वगैरह होते हैं। ठीक, और अनुपात किसका? साइड का। तो बेसिकली जो साइड का रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसी त्रिकोणमिति अनुपात को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, क्योंकि अगर आपसे हम कहें यल बाई के, आप हमेशा बताइए, तो यल बाई के बोलना थोड़ा सा ऑड लगता है, तो यहाँ पर इसी को एक नाम दिया जाएगा। तो हम नाम भी डिस्कस करेंगे कि हर एक रेशियो का अपना अपना एक नॉमेनक्लेचर हो गया, उनको एक नामकरण दिया गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे यल और के का हुआ तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, कितने रेशियो यहाँ पर बन सकते हैं। तो यल और के का हो गया, ऐसे ही बताइए यल और ए का हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही आप कहें सर ए और के का भी तो हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने बन गए रेशियो? तीन बन गए। अगर तीन रेशियो बन गए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तीन रेशियो तो बने हैं। ठीक, अगर तीन रेशियो सर बने हैं तो क्या इनका जो अरेंजमेंट है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये भी तो मैटर करेगा। तो अगर यहाँ सर हम के बाई यल कर दें तो ये तो दूसरा रेशियो बन गया।
ठीक है तो वही, लेकिन इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ऐसे यहाँ पर यल बाई ए है, तो आप कहेंगे सर यल बाई ए है तो इसको भी हम क्या ए बाई यल कर सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पर ए बाई के है, तो आप कहेंगे सर इसको के बाई ए भी कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, 6 रेशियो, इन 6 रेशियो से ज्यादा कोई रेशियो बनेगा ही नहीं। तो इन जो 6 रेशियो यहाँ पर बने हैं, इन्हीं 6 रेशियो का हम एक अलग अलग नाम देंगे और उनका नामकरण करेंगे। तो उन्हीं सब रेशियो का जो नामकरण है, उन्हीं सबको आपको पढ़ना है, उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है सर, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम, अच्छा आपको हमें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ठीक, जैसे ये कॉपी बनी हुई है वैसे ही आपको अपनी फेयर कॉपी तैयार करनी है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि टी रेशियो हमको पता चल गया कि 6 होते हैं, तो यहाँ पर आगे मेंशन है कि 6 टी रेशियो होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हम रेशियो बातें करेंगे 6 रेशियो के बारे में, वह हमेशा अप्लीकेबल होती है किस ट्रायंगल के लिए, वो हमेशा अप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि लंब आधार कर्ण के बारे में अगर हम बातें करें तो किस ट्रायंगल्स में होती हैं, तो समकोण वाले ट्रायंगल्स में होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर बनाएंगे, 6 रेशियो बनाएंगे, आपको पता होगा कि 6 रेशियो आने वाला है, ठीक, और उनका एक नामकरण होगा। तो 6 रेशियो यहाँ पर जो है वो हमेशा आपको साइड के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, साइड के रेशियो के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ए का मीनिंग क्या है। साइन ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए के साइन के बारे में जानना है, एंगल ए के साइन के बारे में जानना है। तो साइन ऑफ एंगल ए का मीनिंग क्या है, तो साइन ऑफ एंगल ए, तो ये हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये राइट एंगल आपका ट्रायंगल है, ठीक। अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यह अगर हमने इसका नामकरण किया, यह वर्टेक्स ए है, यह बी है, यह सी है, तो बी एंगल पर क्या है 90 डिग्री है। और ए अगर यह वर्टेक्स ए है तो यह एंगल आप ए समझें, अगर यह सी वर्टेक्स है तो इसको आप एंगल सी कर लें। तो यहाँ पर हमको बताना है साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन। तो देखिए एंगल ए का साइन है तो साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो कोण ए है, बताइए कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, यही तो है। अब यह सम्मुख भुजा कितनी है, बीसी, यह सम्मुख भुजा कितनी है, बीसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, बीसी, और बीसी में बीसी बाई में। अब कर्ण, तो बताइए कर्ण क्या है, एसी। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहती है, कर्ण तो चेंज हो नहीं सकती, तो कर्ण ये फिक्स है, तो ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहे बीसी बाई में क्या लिखेंगे आप, एसी, ठीक है ना। अब इक्वल टू आगे, अच्छा कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को हम लोग अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए भी कहते हैं। अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा। तो एंगल ए का हमको सम्मुख भुजा लिखना है, और बाई में क्या लिखना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। तो अब देखिए ध्यान से, किसी एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, किसी भी एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, अच्छा 90 डिग्री को छोड़कर, ठीक, जो किसी भी एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, लंब, उसी को क्या नाम देते हैं, लंब। तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू हो गया कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटा में कितना होता है, कर्ण होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बाई में कर्ण, या अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाई में क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अच्छा इक्वल टू इसी को हम बोलते हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए इसी को हम क्या लिखते हैं, अब साइन ऑफ एंगल ए को हम एब्रीवेट करके संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे, साइन ए। साइन ए क्या आपको बता रहा है, साइन ए बता रहा है कि हमने साइन जो लिया है वो किसका लिया है, एंगल ए का लिया है। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो गया लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर एक आपका बन गया कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब का हमने लंब को स्टार्ट करेंगे यल से, तो यहाँ पर यल हो गया, बाई में के हो गया, तो साइन इक्वल टू होता है यल बाई में के या लंब बटा में कर्ण। तो यल बाई के, अब बताइए यल बाई के क्या है, रेशियो है। इसी रेशियो का एक नाम यहाँ पे रख दिया गया साइन ए। अब साइन ए हमेशा किसको इंट्रोड्यूस करेगा, तो यह यल बाई के रेशियो को आपको बताएगा, यल बाई के रेशियो को, मतलब लंब बटा कर्ण का जो रेशियो होगा उसी का नाम क्या है, साइन ए नाम है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि यही जो 6 रेशियो है इन्हीं का नामकरण किया गया, तभी चल के हमारे पास 6 रेशियो बनकर आए। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला। आगे यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए।
तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए था, तो साइन की पूरी स्पेलिंग है SINE। तो यहाँ पर केवल इतना ही लेटर यूज किया गया SIAN। तो यहाँ पर साइन ऑफ ए इक्वल टू L/K हो गया। ऐसे यहाँ पर है कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा का मतलब क्या है, अगर यह कोण ए है तो कोण ए से संलग्न भुजा ए मानी जाएगी। अच्छा, ए भुजा नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये फिक्स है, एक कर्ण है। ठीक, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन हो गई, यह हो गई। ठीक, अच्छा, कोण ए किसी भी एंगल की जो सम्मुख भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, उसको हम आधार का नाम देते हैं कि वो क्या है, उस एंगल का आधार है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, संलग्न को इंग्लिश में हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो यह एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इक्वल टू यहाँ पे बन गया आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कोसाइन टोटल नाम है, तो यहाँ पर इसको एब्रिवेट करके संक्षिप्त रूप करके केवल कॉस यूज किया गया, COS। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, आधार बटा में कर्ण या A/में K। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि साइन ए क्या होता है, L/K होता है, और कॉस ए क्या होता है, A/K होता है। अभी हमने 2 रेशियो का नामकरण कर लिया है। ठीक, अभी आपको पता है कि अभी सर 4 और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देख लें, जैसे ये कॉपी बनी हुई है वैसे ही आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं साथ में। तो यहाँ पर हमने टोटल डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ देखा। ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक, स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा टी रेशियो में हमको जो टी रेशियो बनाना है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। और हमको पता है टी रेशियो जो होता है साइड का रेशियो के बारे में बताता है, तो साइड के रेशियो के बारे में बताता है। तो हमने टोटल रेशियो वहां पर बना के दिखाया कि टोटल रेशियो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक, तो इन्हीं 6 रेशियो का हम एक नामकरण करेंगे। तो अभी तक हमने 2 नामकरण कर लिया है। लंब बटा कर्ण का हमने नामकरण किया साइन ए, और आधार बटा कर्ण का नाम क्या हो गया, कॉस ए। ठीक, आगे चलिए, आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए का मतलब होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा में कोण ए की संलग्न भुजा। तो बताइए कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होगी, किसी कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है और किसी कोण की संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। आपको ये बात हमेशा फिक्स रखनी है कि किसी भी कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और किसी कोण की जो संलग्न भुजा होती है वो क्या होती है, आधार, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू लंब बटा हो गया आधार, लंब बटा आधार। अच्छा, यहाँ पर P/B लिखा है। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का यहाँ पे हमने P लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, B लिखा। तो P/B भी से आप कह सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं वो P/B याद रटे रहते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का कोई मीनिंग नहीं, आप दोनों याद करते हुए चलेंगे। ठीक, तो लंब बटा में आधार या परपेंडिकुलर बाई में बेस। अच्छा, इसे ही हम संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, टेंजेंट यहाँ पे टोटल था तो यहाँ पे इतना ही लेटर यूज किया जाएगा। तो टेन ए, अब टेन इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा में आधार। तो अभी तक हमने 3 रेशियो देख लिए। कितने देख लिए, 3 रेशियो। अब बताइए 3 रेशियो के बाद हमको क्या देखना है कि उन सभी का रिवर्स, उन सभी का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम के बारे में देखना है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर है कोसेक, यहाँ पर है कोसेकेंट। ठीक, यहाँ पर कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक, यहाँ पर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए है, तो यह इक्वल टू होता है 1/sin ऑफ एंगल ए। इसका मतलब साइन ए का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट होता है। अब यहाँ पर जो कोसेकेंट है, यहाँ पर केवल हम इतना कोसेक यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। तो हमको पता चला कि साइन ए का जब रिवर्स कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपको आप याद कर लेना है कि साइन ए का रिवर्स कौन होता है, कोसेक होता है। तो आपसे कोई पूछे बताइए कोसेक ए इक्वल टू कितना होता है, तो 1/sin ए। अगर कोई पूछे बताइए साइन ए इक्वल टू कितना, तो 1/कोसेक ए, रिवर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ से कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, या साइन को इधर भेजेंगे तो कोसेक ए नीचे आ जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए, या सिंपली आपको समझना है कि सर साइन ए और कोसेक ए आपस में रिवर्सिबल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सर हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको यही बोलेंगे ना कि साइन ए इक्वल टू 1/cos ए और कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। ठीक, अब देखिए कोसेक ए, तो बताइए साइन ए इक्वल टू क्या था, साइन ए इक्वल टू था लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो बताइए कोसेक ए क्या हो जाएगा, उसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर है सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosine ऑफ एंगल ए, 1/cosine ऑफ एंगल ए।
इक्वल टू सेक। अब देखिए यहाँ पर सेकंड टोटल है तो यहाँ पर केवल सेक हम यूज करेंगे, तो सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। तो बताइए कॉस ए का रिवर्स उल्टा कौन होता है, तो कॉस ए का रिवर्स जो होता है वो सेक ए होता है। इसका मतलब सर सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। अगर सर आपने पूछा कॉस ए इक्वल टू कितना, तो 1 बाई सेक ए। ठीक, कॉस ए इक्वल टू कितना, 1 बाई सेक ए। अब यहाँ पर तो बताइए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कड़। कॉस ए भी आपने देखा आधार बटा में कड़, तो बताइए सेक ए क्या होगा, कड़ बटा में आधार, कड़ बटा में आधार। आगे चलिए अगला है हमारा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो को टेंजेंट है तो यहाँ पे केवल हम कॉट यूज करते हैं, तो कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए, कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए। तो बताइए टेन इक्वल टू क्या था, लंब बटा में आधार, तो बताइए कॉट ए क्या होगा, आधार बटा में लंब। यहां तक हमने टोटल 6 रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया, इसी को हम कहते हैं टी रेशियो। ठीक, तो बताइए कितने रेशियो हमको मिल गए, 6 मिल गए, और किस बेसिस पर ये रेशियो बनाए गए वो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया। आगे अब चलिए, अब देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर सर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। सर यहाँ पे टोटल 6 रेशियो हैं, और कौन सा रेशियो, कौन सा लंब बटा आधार, कौन सा कड़ बटा लंब, सर कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तरीका बनाया गया कि अब यहाँ पर लंब कड़ आधार आपको मिल रहा था, तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के हमारे हैं, ठीक, वहां पर हिंदी मीडियम वाले याद करते हैं लाल बटा में कक्का। तो लाल बटा में कक्का, चाहिए ये नहीं कहना है कि सर कक्का की स्पेलिंग तो के ए डबल के ए होगी, ठीक होगी, वो बात सही है, जो भी आप अपना हिंदी जो ऐसे करना चाहते हैं, ठीक, वो चीजें अलग हैं। यहाँ पर लाल का स्पेलिंग हमने यल ए यल लिखा, और कक्का का स्पेलिंग हमने डबल के ए लिखा। ठीक, तो स्पेलिंग का यहाँ पर इशू आपको नहीं करना है कि सर कक्का की स्पेलिंग अलग होगी, हमको यहाँ पे रट लेना है कि लाल बटे में कक्का, तो यल ए यल बाई में डबल के ए। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जो कैपिटल यल है ये किसको दर्शाता है, लंब को, और कैपिटल ए आधार को, और के किसको, कड़ को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हम यहाँ पर देखेंगे लंब बटा में कड़। बताइए यल के नीचे क्या है, के है। ठीक, आपको ऐसे ऐसे जाना है हमेशा, ठीक, इस तरीके से, और यह इस तरीके से, और यह इस तरीके से। तो लंब बटा में कड़। अब बताइए लंब बटा में कड़ क्या होता है, साइन। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि लंब बटा में कड़ अगर लिखेंगे तो किसको इंडिकेट करेगा, साइन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे साइन हो गया, तो साइन थीटा या साइन ए इक्वल टू लंब बटा में कितना हो गया, कड़। अगला क्या, कॉस, तो कॉस थीटा या कॉस ए इक्वल टू आधार बटा में कड़, तो आधार बटा में कड़ हो गया। अच्छा, टेन थीटा या टेन ए इक्वल टू लंब बटा में कितना हो गया, आधार हो गया। अच्छा, जो हम थीटा बोल रहे हैं, थीटा भी आपका क्या है, एक एंगल है। ठीक, तो बहुत लोगों से बातें करेंगे तो कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कड़, और कास थीटा इक्वल टू आधार बटा कड़, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक ट्रिक बना लिया, इस ट्रिक के बेसिस पर हम कोई भी बता सकते हैं। अच्छा, रिवर्स बताना है, आपसे कोई पूछ ले कोसेक थीटा बराबर बताओ, तो कोसेक थीटा बराबर अगर आपको बराबर बताना है तो बताइए पहले तो ये सोच लीजिए कि कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है। ठीक, तो कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का होता है। तो आप कहेंगे साइन थीटा को पता कर लें, उसी का रिवर्स कर देंगे। तो बताइए साइन थीटा को होता है लंब बटा में कड़, कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा, कड़ बटा में लंब। ठीक है ना। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कड़। बताइए कॉस थीटा का रिवर्स कौन होता है, सेक वाला होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू कड़ बटा आधार। अब कोई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो बताइए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि टेन का जो रिवर्स होता है वो कॉट होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में। अच्छा, यहाँ पर बहुत सीबीएसई बोर्ड वाले आपको मिलेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, लाल बटा कक्का याद करके रखते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वाले देखिए क्या याद करके रखते हैं, वो लोग याद करके रखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, या तो आप इससे याद करिए, या तो अगर ये प्रीफर करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो हम बताने के लिए दोनों बता रहे हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा प्रीफर करना चाहते हैं। ठीक, तो आप दोनों प्रीफर करें, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बड़ा बर्डन तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पाकिस्तान का पी हो गया, भूखा बी से स्टार्ट होगा, भ की स्पेलिंग बी एच होती है, बी से स्टार्ट, यहाँ बी हो गया, और प्यासा पी से हो गया, हिंदुस्तान एच हो गया, हरा एच हो गया, और भरा बी से स्टार्ट होगा, ये हो गया। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये पहला जो होगा, ये पहला किसको इंडिकेट करेगा, साइन को, फिर दूसरा कॉस को, फिर तीसरा टेन को, जैसे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, कड़ होता है, तो लंब बटा कड़ ही तो हुआ। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो गया, बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन थीटा का रिवर्स कौन होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स कौन होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का कौन होता है, कॉट थीटा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। जैसे यहाँ पर नोट्स बना हुआ है वैसे ही आपको अपने फेयर कॉपी में बनाना है।
ठीक। अब देखिए आगे हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक, और क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक यहाँ पर हम थियरम देख लें कि एक हमारा थियरम क्या है। तो देखिए ध्यान से, पाइथागोरस के प्रमेय से आप लोग परिचित होंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। तो अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह लंब है, आधार है, कर्ण है, ठीक। तो लंब, आधार और कर्ण अगर है तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब देखिए लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ट्रिपलेट लिखा है। अब इस ट्रिपलेट का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 20 21 29, 20 21 29। फिर से देखिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। अब इसका मीनिंग क्या है बताइए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो हाइपोटेनस होती है। तो यहां से यहां तक जितनी भी वैल्यू है ये हमेशा इंडिकेट करेगी हाइपोटेनस या कर्ण के बारे में। अच्छा, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, क्यों चेंज होते हैं, इसलिए चेंज होते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के सामने खड़े हैं, किस एंगल से आप रिप्रेजेंट करें, किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे यहां पर हम कहें कि अगर यह एंगल मान लीजिए यह थीटा है और यह एंगल मान लीजिए फाई है, ठीक। तो अगर हम थीटा से कहें कि एंगल थीटा के सामने बताइए जो भुजा है उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम लंब होगा। अगर हमने कहा कि यह अगर एंगल फाई है, एंगल फाई के जो सामने वाली भुजा है तो सामने वाली भुजा ये होगी। अब बताइए एंगल फाई के सामने वाली भुजा कौन होती है, तो एंगल फाई के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, अब लंब ए हो जाएगी तो आधार ए हो जाएगी, ठीक। मैंने आपको समझ में आ गया। इसका मतलब एंगल पे सर डिपेंड करता है कि कौन सा लंब बनेगा, कौन सा आधार बनेगा। तो लंब और आधार जो होते हैं आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बट जो कर्ण होता है वो हमेशा एक बड़ी लेंथ होती है तो हमेशा फिक्स होती है। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, किस बेसिस पर चेंज होते हैं, तो एंगल के बेसिस पर चेंज होते हैं। अगर आप एंगल थीटा को एज्यूम करके चल रहे हैं तो एंगल थीटा के जो सामने होगी उसको हम लंब नाम देंगे। क्या नाम देंगे, लंब नाम देंगे। जैसे आपने लिखा था ना साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए या साइन ऑफ एंगल थीटा, तो बताइए साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा, तो थीटा के सामने वाली जो सम्मुख भुजा होगी उसी का नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। तो आपको हमेशा ध्यान देना है लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। किस बेसिस पर इंटरचेंज होते हैं, डिपेंड करेगा सर हम कौन सा एंगल एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, इन ट्रिपलेट का ये मतलब है कि अगर एक मान लीजिए लंब अगर 3 है, आधार अगर 4 है, तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो आप लोग अगर 3 दिया है, 4 दिया है, तो 5 दिया है, तो आप फार्मूला लगाकर यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया, कर्ण का स्क्वायर इधर आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो आपने इन सबको याद कर लिया कि सर 3 4 अगर हमको दिखा, ठीक, लंब और आधार 3 4 दिखा तो कर्ण ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पर 5 12 दिखा, लंब और आधार में से कोई 5 12 दिखा तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 4 5, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर जो है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, कर्ण के बारे में रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, आप कहेंगे सर तब तो अगर 3 4 हमको दिख गया तो हम 5 डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, आपको हमने बताने के लिए बता दिया है कि अगर आपको 3 4 दिख गया तो आप मतलब समझ जाएंगे अगला 5 होगा सर हाइपोटेनस, ठीक है ना। या अगर हाइपोटेनस 5 दिखा और आधार मान लीजिए 4 दिखा तो आप कहेंगे सर ये 3 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट पर पड़ रहा है 3 4 5 वाले सेट पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर क्लास 10th में है तो इन सब ट्रिक का यूज करेंगे। आपको हमने समझने के लिए बता दिया कि अगर ये ट्रिपलेट याद है तो जो 1 डे एग्जाम होते हैं, ठीक, जैसे 1 डे सीएचएस वगैरह का एग्जाम हो गया, तो उसमें आप थोड़ी ना आप लगा के लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर लगे फार्मूला कैलकुलेट करने, ठीक है ना, और आंसर निकाल ले, तो वहां पर आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो यही इसलिए हमने बता दिया कि 3 4 5 हो, 5 12 13 हो, 7 24 25 हो, 8 15 17 हो, 9 40 41 हो, 20 21 29 हो, अगर इसमें से कोई 2 दिख जाए तो ऑटोमेटिक तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आपको क्या करना है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अगर 3 और 4 दे दिया तो आप लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक, वहां पे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, फिर नियम से आप कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ये सब क्या है, ये सब ट्रिक्स वगैरह हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो आपको 1 डे जो एग्जाम होता है उसमें क्या मिलेगा, फायदा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। अभी इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि साइन ए कॉस ए, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये आपको 8 दिया है, यह 6 दिया है और ये कितना दिया है, 10 दिया है। तो बताइए कर्ण तो हमेशा फिक्स रहती है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक। और यह जो आपका यह जो लंब और आधार या फिजा इंटरचेंज होगा, किस बेसिस पर इंटरचेंज होगी, तो यह
आपकी इंटरचेंज होती है कोड के बेसिस पर। अगर आपने इस कोड को सिलेक्ट किया, ठीक, इस कोड के अकॉर्डिंग अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं, अनुपात निकालना चाहते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो अगर आपने एंगल ए को सिलेक्ट किया तो एंगल ए के सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। ठीक, अगर आपने एंगल सी को सिलेक्ट किया तो इससे एंगल सी के सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। तो एंगल सी के सामने अगर ये लंब होगी तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। इसलिए हम कह रहे थे कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बट जो कर्ण होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आगे चलिए, अब यहाँ पर आपसे कहा कि साइन ए हमको बताइए, कॉस ए बताइए, टेन ए बताइए, कॉट ए बताइए, सेक ए बताइए, कोसेक ए बताइए। ठीक, उसके बाद साइन सी बताइए, कॉस सी बताइए, टेन सी बताइए, कॉट सी बताइए, सेक सी बताइए, कोसेक सी बताइए। अच्छा, इनसे में डिफरेंस किसका, एंगल का डिफरेंस है। यहाँ पर सब एंगल एक के रिस्पेक्ट बताना है, यहाँ पर एंगल सी के रिस्पेक्ट बताना है। तो बताइए एंगल ए क्या है, एंगल ए आपका ए है और एंगल सी का आपका क्या है, यह वाला एंगल सी है। अच्छा, इस वर्टेक्स का नाम हमने ये दिया है तो आप एज्यूम करके चलेंगे यह एंगल ए रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, बी वाले पे 90 डिग्री है तो यहाँ पर सी एंगल है। अब देखिए ध्यान से, तो साइन ए के बारे में आपको जानना है। तो बताइए साइन ए के बारे में जानना है तो अभी आपको याद नहीं होगा, तो बताइए लाल बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। तो बताइए लंब बटा में, तो बताइए एंगल ऐसे में आप ए जूम करके चल, अगर यह एंगल ए जूम करके चल रहे हैं तो हमेशा ये क्या रहेगा, लंब रहेगा, ये क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो साइन ए लंब बटा में कर्ण, तो बताइए लंब कितना 8 और कर्ण कितना 10, तो यहाँ पे हो गया 8 बटा में 10। अच्छा, ये रेशियो है, रेशियो का आप हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो सिंप्लीफाई का 2 चौका 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया 4 बटा 5। अच्छा, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, आधार कितना 6, 6 बटा में 10, तो यहाँ पर हो गया 6 बटा में 10। रेशियो है, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2 3 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे हो गया 3 बटा में 5। अच्छा, टेन ए, तो टेन ए लंब बटा में आधार, तो बताइए लंब बटा में आधार, तो लंब 8 है और ये 6 है, तो 8 बटा में कितना हो गया, 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक, ये हमको मिल गया। अच्छा, कॉट ए अब हम लिखना है। अब देखिए ध्यान से, कॉट ए, तो बताइए कॉट ए क्या होता है, अगर यह लंब बटा आधार हमने टेन ए बताया, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो बताइए कॉट ए की इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा लंब, तो आधार कितना 6 और आधार बटा लंब, तो आधार 6 और लंब कितना 10, 8, तो यहाँ पर आपका हो गया 6 बटा में कितना 8, जिसे सिंप्लीफाई करके 2 3 6, 2 चौका 8। ये तो हमने यहाँ से निकाला, हम चाहे तो टेन ए से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन ए और कॉट ए हमको पता हो गया सर रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन ए का वैल्यू अगर 4 बटा 3 है तो बताइए कॉट ए का वैल्यू कितना होगा, 3 बटा 4 होगा। ठीक, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया तभी हमको 3 बटा 4 मिला। अब क्या हम डायरेक्टली लिखते, बताइए सेक ए किसका रिवर्स होता है, तो बताइए जल्दी से, कॉस ए का होता है, कॉस ए 3 बटा 5 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 बटा 3 मिलेगा। बताइए कोसेक इसका होता है, साइन ए का साइन है 4 बटा 5, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 बटा 4। अब आइए यहाँ पर साइन सी देखते हैं। तो बताइए इस बार हमने एंगल सी को एज्यूम किया है, मतलब साइन सी का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल सी। ठीक, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अब हम साइड का रेशियो देखना चाहते हैं। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन पहले क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो बताइए सी के सामने वाला अब इस बार लंब बनेगा, तो यहाँ पर सी एंगल ए है, तो सी के सामने लंब क्या बनेगा, यह बनेगा, तो इस बार यह लंब हमेशा होगा और ये आधार हो गया, ये कर्ण तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो लंब बटा में कितना हो गया कर्ण, तो बताइए 6 बटा में कितना हो गया 10, तो यहाँ पर आपका हो गया 6 बटा 10, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले, 3 बटा में कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, कॉस सी आधार बटा में कर्ण, तो बताइए ये लंब है तो आधार इस बार ये होगा, क्योंकि एंगल सी हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ पर आपका हो गया आधार आपका हो गया कितना 8, 8 बटा में कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 8 बटा 10 हो गया, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। आगे चलिए, अब यहाँ पे टेन सी, तो टेन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो टेन सी लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो 6 बटा में कितना हो गया, क्योंकि लंब आपका ये हो गया और आधार आपका इस बार ये होगा, तो 6 बटा में कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे आपको मिला 6 बटा में 8, 2 3 6, 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए कॉट सी किसका रिवर्स होता है, टेन सी का होता है, तो 3 बटा में 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बटा में 3। सेक सी किसका रिवर्स होता है, कॉस का होता है, 4 बटा 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 बटा में 4। अब देखिए कोसेक्स किसका रिवर्स होता है, साइन का होता है, तो 3 बटा पे 5 है, तो यहाँ पे 5 बटा में 3 है। तो यहाँ पर हमने टोटल डिस्कस किए कि ट्रिग्नोमेट्री होती है क्या, उसके बाद टी रेशियो क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, फिर ट्रिपलेट के बारे में आपको बताया गया कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। ठीक, अगर ये सब ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो तुरंत आप गेस कर सकते हैं कौन सी साइड कितनी लेंथ की होने वाली है। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया कि आप इन ट्रिपलेट का यूज क्लास 10th में नहीं करेंगे, आप ऐसे ओरली समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो तुरंत ऑन द टंग जान सकते हैं कि मुझबाने उसका आंसर कितना आएगा। ठीक, नहीं तो आपको हमेशा बाय रूल ही चलना है कि पाइथागोरस का प्रमेय से।
ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि सर कर्व तो फिक्स होता है, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते हैं। जो किस बेसिस पर इंटरचेंज होते हैं, तो एंगल के बेसिस पर इंटरचेंज होते हैं। ठीक, अगर आपने एंगल ए एज्यूम किया है तो उसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगी उसका नाम लंब होगा। मतलब हमेशा समझना है कि जिस एंगल को हम एज्यूम करते हैं उसके सम्मुख जो भुजा होती है वही हमेशा लंब होती है। ठीक, अगर आपने दूसरे एंगल को सिलेक्ट किया और उसके बेसिस पर, उसके रेफरेंस पर देखना चाहते हैं तो उसके जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या बनेगी, आपकी लंब बनेगी, तो दूसरी ऑटोमेटिक आधार हो जाएगी। ठीक, तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बट जो आपका कर्ण होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक, और कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना। तो हमने जब आपको ट्रिपलेट जब बताया 3 4 5 5 12 13 7 24 25, तो बताइए 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है, तो 5 है। तो 5 क्या होगा, सबसे बड़ा अगर है तो आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो 3 4 आपस में कोई भी या तो कोई कर्ण आधार हो सकता है या तो कोई लंब हो सकता है। 5 आपका क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर टोटल इंट्रोडक्शन क्लास हो गया किसका, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक्सरसाइज जो फर्स्ट है। ठीक, आप उसके सभी प्रश्न क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप क्या करें, इस सेशन को लाइक करें। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम जब अगली बार कोई वीडियो अपलोड करें, ठीक, तो देखिए बेल आइकन को प्रेस करने से होता है क्या है, बेल आइकन को जब आप प्रेस कर देते हैं, पहले आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का एक वहां पे घंटी बनी हुई होती है। ठीक, बेल आइकन को प्रेस करते ही यह आपके पास डिक्लेयर हो जाता है कि जब हम कोई अगला वीडियो डालेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, तो आप तुरंत क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।